वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि लॉग को कैसे फाइंड किया जाए। तो हम लोग का जो फाइंड करने वाले हैं ना, वो होगा लॉग बेस 10 में फाइंड करने वाले। ठीक है, जो हमारा यूजुअली केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी यूजुअली वही इस्तेमाल होता है, मैथ में लॉग बेस ई इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग नहीं पता हो तो मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग का जो वीडियो का लिंक है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एक टर्म। मैं लेता हूँ लॉग 45.5 का लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, इसके लॉग की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले दिखना है इस वाले लॉग में। देखो, लॉग भी टू टाइप्स के हैं। जैसे अगर लॉग की बात करूँ तो एक तो आप ये वाला फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करना है डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले ये जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड तुम्हें गिनने कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स। वन टू टू टर्म्स है। ठीक है, तुम्हें डेसिमल से पहले गिनना है कि कितने टर्म्स है। तुमने गिना एक ये टर्म है, दो ये टर्म है। ठीक है, दो टर्म्स है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक, फिर क्या किया तुमने, -1 कर देना है। ठीक है, -1 कर देना है तो कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। ठीक है, अब तुम्हें किसके लिए निकालना है, अब तुम्हें यूजिंग लॉग बेस 10 का जो टेबल होगा ना, लॉग की टेबल को इस्तेमाल करना है। और तुम्हें किसके लिए फाइंड करना है, फॉर 455। ठीक, मैं तुम्हें लॉग देखना बताता हूँ। ये रहा तुम्हारा, अगर देख पा रहे हो तो। ठीक, तो हमें चाहिए 45 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लॉग जो होता है ना, लॉग और एंटी लॉग वो 4 टर्म के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे 45 पे 455 का मतलब ये 0 है। अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग ये लिखते थे 6532, लेकिन हमारा दे रखा है 4455, मतलब 45 पे भी 5 पे देखेंगे हम लोग। ये रहा 6580, कितना आ रहा है 6580। तो इसका जो आ रहा है वो आ रहा है, हम लोग 0 पॉइंट लगा के 868, वो कितना आ रहा था, 0.6580 आ रहा था। ठीक है, 445, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 44 देख सकते हैं, ये रहा ना 45 का। ओके, तो आ रहा था। तो इस तरीके से हमने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, उसके बाद देखो स्टेप देखो, फिर 1 है, 1 लिखा है तो तुम्हें 1 यहाँ लिखना है। और जो तुमने इससे पाया है, ठीक है, यहाँ पे कोई मीन डिफरेंस नहीं, मीन डिफरेंस को हमें ऐड करना होता है। देखो यहाँ पे इस टेबल में देखोगे तो मीन डिफरेंस भी है, और जिसे तुम्हें करना है ऐड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है, मीन डिफरेंस दे नहीं रखा है। तो जो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म -1, 1 आ गया, 1 प्लस ये भी, जो भी तुमने ये यूजिंग लॉग टेबल की मदद से तुमने जो भी निकाला है उसे लिख लेना है और ऐड कर देना है किसके साथ, इसके साथ। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1.6580 इतना आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निकालना है। सबसे पहले तुम्हें डेसिमल के पहले देखना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2, तो 2 लिखना है, फिर -1 कर देना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसके लिए है, ये तुम्हारा कह लो इसके लिए है। जब तुम्हारा ये वाली चीज़ है, जैसे इसके लिए तो ये है, लेकिन अगर मान लो 0 पॉइंट पहले ही, मतलब पॉइंट लग जाए, सबसे पहले ही पॉइंट लग जाए, उसके बाद 5 4 कुछ लिखना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमारी दूसरी कंडीशन होती है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोग लेने वाले हैं, वो लेंगे लॉग, इसमें 4 टर्म लेंगे ताकि आपको मीन डिफरेंस का भी आइडिया लग जाए। 8.652। ठीक, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले देखना डेसिमल के लेफ्ट साइड, या कह लो डेसिमल से पहले कितने टर्म्स, एक ही टर्म है और जस्ट 1 टर्म, तो 1 लिख लो। फिर क्या करना है, -1 कर देना है, -1 कर देना है 0। ठीक, ठीक है, उसके बाद अब क्या देखना है, तुम्हें देखना है शुरू के 3 नंबर के लिए लॉग टेबल में 865 के लिए, फॉर फॉर किसके लिए, 865 के लिए। ठीक है, 865 के लिए, 865 के लिए। अब फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं, हम मैंने कहा 865 के लिए देखना है, तो 86 तो ये रहा, और इसमें 5 देखो, 1 2 3 4 5 4 5 ये आ गया। तो 865 मतलब ये सो ये आ जाता है, ये आ जाता है आपका 9370। कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, ये आ जाता है तुम्हारा 9370 आ जाता है। कितना आ जाता है तुम्हारा 9370। अब क्या करना है तुम्हारा, यहाँ पे 2 भी तो बचा है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें मीन डिफरेंस, यहाँ पे देखो 865 तो हो गया, लेकिन 2 रह गया। तो यहाँ पे लिखोगे तुम फॉर 2, इस तरीके से लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, मीन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो मीन डिफरेंस, ठीक, तो हमारा 86 में हमें देखना है मीन डिफरेंस। ठीक है, मीन डिफरेंस फॉर 2, देखो 2 के लिए यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 के लिए हमारा दे रखा है 1। ठीक है, तो फॉर 2 मीन डिफरेंस जो दे रखा है वो है हमारा 1।
क्या है 1 दे रखा है, तो इसे तुम ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 9371, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे इस तरीके से, सबसे इसमें पॉइंट लगा दो। अब क्या करना है तुम्हें, मैंने पहले बताया था, जैसे हमने पहले में यहाँ से यहाँ निकाला और फिर जो भी हमारा यूजिंग लॉग टेबल आया उसको हमने इस तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 0 प्लस 0.9371, ठीक है लिख लिया मैंने। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 0.731, तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम लोग ये हमने देख लिया कि सबसे पहले क्या करना है, पहले डेसिमल के पहले तुम्हें देखना है कि टर्म है कि नहीं, कोई टर्म है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें -1 कर देना। तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 टर्म्स से -1 करा तो 1 आया। फिर तुम्हें शुरुआत से लेकर इसके क्या निकालने हैं, यूजिंग लॉग टेबल इसकी वैल्यू निकालनी है। और अगर मीन डिफरेंस मतलब फोर्थ टर्म अगर दे रखा हो तो उसका मीन डिफरेंस निकाल के, करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस निकाल के तुम्हें उसे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे 0 मतलब पॉइंट लगा लेना है, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल से स्टार्टिंग में तुम्हें पॉइंट लगा लेना है, फिर ऐड कर देना है। तो इसे इस तरीके से निकालते हैं, ओके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई तुम्हारे एक तो ये वाले सिंपल लॉग होते हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं, तो सिंपल हमारा लॉग था। अब हम देखेंगे लॉग लिखा हुआ है और फिर हमारा 0 पॉइंट मतलब पॉइंट पहले आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म माइनस में चले जाएंगे क्या, तो इसके लिए थोड़ी स्पेशल ट्रिक 0.0068 लेते हैं। तो इसका लॉग कैसे निकालोगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो इसका लॉग निकालना सिंपल है। सबसे पहले देखो कि तुम्हारा पहला नॉन जीरो डिजिट कब मिल रहा है, कौन से टर्म मिल रहा है आफ्टर डेसिमल। मतलब तुम्हें गिनना है कि नॉन जीरो टर्म मतलब जीरो ना हो, मतलब 1 2 3 4 5th टर्म पे तुम्हारा नॉन जीरो टर्म, सर्च फॉर नॉन जीरो डिजिट, कौन से रैंक पे 1 2 3 4 5th रैंक, मतलब पॉइंट से राइट साइड तुम्हें गिनना है कि कौन से नंबर पे तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 5th पे मिल रहा है, तो इस तरीके से 5 लिख लो, ठीक है। 5 लिख लिया और बार लगा लो। बार का मतलब होता है माइनस, बार का क्या मतलब होता है माइनस, बार को या -5 लिख लो, वो इक्वलेंट है, ठीक है। अब इसे छोड़ो, अब तुम्हें निकालना है 6 8, मतलब सिर्फ फॉर 6 8, ये तुम्हें यूजिंग लॉग टेबल निकालना होगा। 6 8 के लिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया कि आपको देखना था 6 8 के लिए, तो यहाँ पे 6 8 के 0 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 0 जो दे रखी है वो है 8325, कितनी है फॉर .8325, ठीक है, कितनी है 8325 है। अब तुम्हें क्या करना, अब मैं तुम्हें बताऊँ, ये बार ऐसे लिखा रहने दो, ठीक, और यहाँ पे लिख लो 0.8325। फिर क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें -1 करना है, ठीक है, और यहाँ +1 करना है, ये दोनों एक ही चीज़। अब जैसे तुम +1 हो या -1 कर रहे हो तो फिर वो 0 ही होने वाली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर बाद में तुम्हें इसको प्लस कर लेना, ठीक। तो ये बार है या कह लो इसे नेगेटिव है, तो ये -4 आ जाएगा। और ये अगर इसे तुम सॉल्व करोगे इस तरीके से, कैसे 1.0000 एंड .8325, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.1675, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि -1 है ये +1 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.1675, ठीक। तो फिर ये माइनस, अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का ही रहता है, 4.1675, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं जब तुम्हारा पहले ही डेसिमल लगा हो और डेसिमल के पहले कोई डिजिट ना हो, तो यूजिंग दिस मेथड लगाते हैं। और अगर तुम्हारा डेसिमल के पहले डिजिट हो तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर डेसिमल से पहले कुछ दे रखा है, लेफ्ट साइड में कुछ दे रखा है, तो वो पॉजिटिव में आएगी लॉग की वैल्यू, और अगर नहीं दे रखा है तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।